डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखो, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये जो है झिल्ली से बनी हुई नलिकाओं तथा सीट का विशाल एक तंत्र होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है पोर्टर, क्लॉडी और फुल्लम, इन तीन साइंटिस्टों ने मिल करके किया हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, यानी कि जो है मैमेलियन जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, उनके अलावा सभी प्रकार के सेलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर जो है RER और SER दोनों का ही यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसके ऊपर देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे डॉट डॉट जो कि दिखाया गया है, वो क्या है? तो वो सभी जो है राइबोसोम है। ठीक है, तो जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं RER। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं दोनों का। ठीक है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि स्मूथ इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बीच में क्या अंतर है। पहली बात कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो है झिल्ली और नलिकाओं से बने होते हैं, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का बात किया जाएगा तो ये जो है सिस्टर्नी और नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड को बनाने में हेल्प करता है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। क्योंकि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि खुरदरी के अंदर, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब चौथा अंतर हो जाएगा कि ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसका मुख्य काम है कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के मध्य में प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना। तो ये रहा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। और इस तरीके से हमने देखा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में क्या अंतर है। अब देखते हैं हम लोग कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के काम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका का जब हम लोग काम का बात करेंगे तो पहला काम हो जाएगा, एक सेकेंड वेट करो, चलो अब पहला काम हो जाएगा। चूंकि देखो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये एकमात्र मतलब ऐसा अंग है जो कि कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच में, कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। दूसरा बात करेंगे तो ये जो है अंगकों के बीच में बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, यानी कि जो है ये जगह देता है जहां पर कि बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अगला हो जाएगा कि ये जो है वसा है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके साथ साथ जो है प्रोटीन है, तो इन सभी के संश्लेषण में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसका एक और काम हो जाएगा कि कोशिकाओं के अंदर में जो है मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर में जो SER होता है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो है विष और दवा के डिटॉक्सिफिकेशन में
बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इसके जो है कुछ काम हो गए। इसी के साथ साथ हम लोग राइबोसोम्स के भी काम देख लेते हैं। हालांकि हमने राइबोसोम्स को जो है पहले ही पढ़ाया था कि राइबोसोम जो होता है वो एमिनो एसिड से प्रोटीन को बनाने का मेन काम करता है। सभी प्रकार के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो प्रोटीन होते हैं उन सभी का संश्लेषण राइबोसोम्स के ही अंदर में होता है। देखो ध्यान दो कि संश्लेषित जो प्रोटीन है वो कोशिका के अलग अलग भागों में अंतः द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन जिनका मैंने कहा था कि संश्लेषित प्रोटीन, इनका संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना है कि इनका संश्लेषण होता है राइबोसोम्स के अंदर में। राइबोसोम्स का जो मेन काम है वो है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। और इनको भेजने का, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटीन हो, वो जो आपका बनता है कहाँ पे, संश्लेषित कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका जो है राइबोसोम्स में। यानी कि जितने भी प्रोटीन वाले एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे राइबोसोम्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी फैक्ट जो है आप सभी को समझ में आ गया है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।